नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैसिलिनम नाम का एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। उस मेडिसिन के बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये जो मेडिसिन है ये कैसे बनाया जाता है, कौन से डिसीज कंडीशन में इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम का जो पेज है उसे भी फॉलो कीजिए, फेसबुक का जो पेज है उसे लाइक कीजिए। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो बैसिलिनम मेडिसिन है ये ट्यूबरक्यूलोसिस का जो स्पुटम है, श्राव है, उससे ये मेडिसिन जो है ये बनाया गया है। तो ये जो बैसिलिनम है ये एक नोजोड है। नोजोड यानी कि ह्यूमन के बॉडी पार्ट से या फिर जानवर के बॉडी पार्ट से या फिर श्राव से जो भी मेडिसिन बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं नोजोड। तो ये जो बैसिलिनम है ये एक नोजोड होम्योपैथिक मेडिसिन है जो ट्यूबरक्यूलोसिस का जो स्पुटम रहता है, बलगम रहता है, श्राव रहता है, उससे बनाया गया ये मेडिसिन है। तो ये जो मेडिसिन है बैसिलिनम ये कौन से डिसीज कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जहाँ पर आपको सिर दर्द बहुत ज्यादा है या फिर आपको ट्यूबरक्यूलोसिस की तकलीफें है, अल्जाइमर जैसे डिसीजेस, बहुत सारे डिसीजेस में ये मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपकी जो सिम्टम्स सिमिलैरिटीज होती है यानी कि ये जो मेडिसिन है बैसिलिनम इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है उसके हिसाब से ये मेडिसिन वैसे डिसीज कंडीशन में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो मेडिसिन है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है जहाँ पर आपको सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है, हेडेक जो है वो भयान हेडेक होता है, गहरा हेडेक होता है, उस हेडेक में ऐसा लगता है कि लोहे का जो रॉड है या फिर लोहे की जो पट्टी है वो आपके सिर को दबा रही है या फिर आपके सिर में ऐसे उसको घेर रखा है, ऐसा सेंसेशन, ऐसा दर्द आपको महसूस होता है। तो वैसे कंडीशन में इस सिर दर्द के यहाँ पर ये मेडिसिन जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। सिर दर्द इतना भयान रहता है कि उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब रहती है और रात के वक्त ये सिर दर्द जो है वो बढ़ जाता है और उसको ऐसे लगता है कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर कुछ तो भी गीला कपड़ा रखा हुआ है, ऐसा सेंसेशन उसको महसूस होता है। साथ ही में उसके आंखों में भी उसको बहुत ज्यादा दर्द रहता है। उस आंखों के दर्द के साथ साथ उसको सिर दर्द भी बहुत ज्यादा रहता है और उसके पलकों पर खुजली बहुत ज्यादा आती है। तो वैसे सिर दर्द के सिम्टम्स में ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। मेनिंजाइटिस में, अल्जाइमर डिसीजेस में या फिर सिर दर्द में ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके माइंड के क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं अब उसके बारे में हम बात करते हैं। एक तो वो बहुत ज्यादा शांत रहेगा यानी कि उसका स्वभाव बहुत ज्यादा शांत रहेगा, या फिर दूसरी जगह पर वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन उसमें भरा पड़ा रहेगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करता रहेगा और साथ ही में इस चिड़चिड़ेपन के साथ उसको बहुत ज्यादा उदासीनता भी महसूस होगी। और ये जो पेशेंट है इसमें बहुत ज्यादा डर भी रहता है, कभी कभी स्पेशली कुत्तों से इस पेशेंट में डर जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे माइंड के सिम्टम्स अगर हमको किसी डिसीज कंडीशन में देखने को मिलते हैं तो वहां पर हम बैसिलिनम मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेट के संबंधी क्या क्या परेशानियां रहती है। तो ये जो पेशेंट है इसमें गैसेस की तकलीफें बहुत ज्यादा रहती है, वायु की तकलीफें बहुत ज्यादा रहती है। गैसेस अगर उसके पेट में बहुत ज्यादा भरते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेचैन रहता है और उसके पेट में उसको दर्द भी बहुत ज्यादा महसूस होता है। ये जो दर्द है ये रात के समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रात के समय पेट की बेचैनी बढ़ जाती है। ये जो पेट के सिम्टम्स है या फिर कंप्लेंट्स है इसमें क्या होता है कि पेशेंट को भूख जो है वो बहुत कम लगती है, खाना वो अच्छी तरीके से खा नहीं पाता है क्योंकि उसको इनडाइजेशन, अपचन की परेशानियां, समस्याएं बहुत ज्यादा रहती हैं। साथ ही में जब वो सुबह का नाश्ता करने जाता है तो उसको तुरंत डायरिया चालू हो जाता है, लूज मोशन चालू हो जाते हैं। तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक कंप्लेंट्स में ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम के लिए या फिर डायरिया के लिए, दस्त के लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाला मेडिसिन। साथ ही में ये जो मेडिसिन है इसमें दस्त के साथ साथ पीले कलर की पेशाब रहती है और रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। तो वैसे कंडीशन में ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही में जब डाइजेशन की तकलीफें पेशेंट में रहती है तो उसकी टंग जो है वो स्ट्रॉबेरी कलर की रहती है। तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
साथ ही में ये जो पेशेंट है इसमें दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, स्पेशली निचले साइड के जो दांत होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और मसूड़ों से ये दर्द जो है वो चालू हो जाता है और उस दर्द को ठीक करने का काम ये बैसिलिनम मेडिसिन जो है ये करती है। अब हम बात करते हैं ये जो बैसिलिनम मेडिसिन है इसके रिस्पायरेटरी रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि खांसी बहुत ज़्यादा रहती है, खांसी गहरी, हल्की और थकाऊ खांसी रहती है, जिसकी वजह से खांसी जब पेशेंट करता है तो आसानी से बलगम बाहर निकलता है और बलगम जो है वो गाढ़ा रहता है, पीले कलर का रहता है। ये जो खांसी है ये रात के वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ती है, यानी कि पेशेंट बिस्तर पर सोने के लिए जाता है तो खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। रात के वक्त खांसी ज़्यादा रहती है फिर भी पेशेंट की नींद जो है वो नहीं टूटती है। खांसी नींद के वक्त आती है बट नींद उसकी नहीं टूटती है, ऐसी खांसी उसको रहती है। सुबह जब वो बिस्तर से उठता है तो उठने के बाद तुरंत उसको खांसी चालू हो जाती है और खांसी इतनी आती है कि वो रुकने का नाम नहीं लेती है। खांसी जब आती है तब उसके स्वर यंत्र में उसको चुभन जैसा दर्द महसूस होता है और वहां पर कंटिन्यू इरिटेशन होने की वजह से उसको खांसी बार बार आती रहती है, लेकिन खांसी के साथ बलगम आसानी से बाहर निकलता है। तो ये जो खांसी है ये रात के समय बहुत ज़्यादा बढ़ती है और गर्मी के मौसम में या फिर गर्म कुछ अप्लाई करते हैं, गर्म कुछ पेय ले लेते हैं या फिर गर्म कमरे में जाते हैं तो उसकी खांसी जो है वो रिलीफ हो जाती है, उसको अच्छा लगने लगता है। जब एक खांसी आती है तब उसको बुखार भी रहता है तो हम बोल सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट्स रहते हैं या फिर थाइसिस के जो पेशेंट रहते हैं तो उसमें बैसिलिनम बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो भी परेशानियां होती है, निमोनिया हो, प्लूरल इफ्यूजन हो, ट्यूबरकुलोसिस जैसी परेशानियां हो या फिर कंसोलिडेशन, कंजेशन, ऐसी परेशानियां अगर रहती हैं तो वहां पर खांसी को कम करने का काम ये बैसिलिनम मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से करता है और डिसीज कंडीशन को रिलीफ करने का काम, ठीक करने का काम ये बैसिलिनम मेडिसिन जो है ये करता है। तो ये जो मेडिसिन है बैसिलिनम, इसमें नींद जो है वो अच्छी नहीं आती है, डिस्टर्ब रहती है, तो वैसे कंडीशन में भी हम बैसिलिनम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मैंने अभी बताए तो ये बैसिलिनम मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। ये जो बैसिलिनम मेडिसिन है ये हम 30 या फिर 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नोजोड के जो मेडिसिन होते हैं वो हायर पोटेंसी में कभी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए क्योंकि इसका एग्रेवेशन ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोअर साइड की पोटेंसी में ही इस नोजोड के मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे। दिन में एक ही बार इस मेडिसिन का सेवन आपको करना है, ऐसे 3 दिन के लिए। सुबह लेंगे तो खाना खाने से आधे घंटे पहले या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद इस मेडिसिन का सेवन कीजिए। 3 दिन के लिए। आपको ट्यूबरकुलोसिस की तकलीफें हैं तो वैसे तकलीफों के लिए मेडिसिन आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे और मैजिकल रिजल्ट देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।